देखा बच्चों, जिस चीज से हम डरते थे है कुछ इसमें डरने की चीज। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन पूरा किया, अब आपको क्या लगा कि एक्सेप्शन हमने याद कर लिए, एक्सेप्शन हमने याद कर लिए, तो अब डरने की क्या चीज। अब कोई भी हमसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकता है, हम उसे आराम से लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक है एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ध्यान रखना है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड लेवल पर नीट में और मेंस में आपसे पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे टिपिकल भी यही बच्चों को लगता है, क्योंकि एक्सेप्शंस को ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। ये ध्यान, क्योंकि इन्हें याद रखना आसान नहीं है कि किस किस एलिमेंट्स में कब कहाँ एक्सेप्शन होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक लगता है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट्स 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये जो 4 ब्लॉक होते हैं, ये जो 4 ब्लॉक होते हैं एस, पी, डी और एफ, इनमें जो एलिमेंट्स हैं आपको याद रखना है, एस और पी ब्लॉक में कहीं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता। आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल बिहेवियर स्पेशली डी और एफ ब्लॉक में आता है। और डी और एफ के अगर हम टोटल एलिमेंट्स मिलाएं तो अप्रोक्सीमेट 20 एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल बिहेवियर है। आज हम इनको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये ध्यान रखें, आज बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सीखें। देखिए, पहले हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। इसमें आपको याद रखना है, एक तो है ग्रुप 6। ग्रुप 6 में 3 एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, लेकिन 2 एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, एक क्रोमियम और एक मोलिब्डेनम। जिनको हम कैसे याद रखें, इसको आसान तरीके से आप कर्मों की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट कर्मों में आ चुके, एक क्रोमियम और दूसरा मोलिब्डेनम। एक का एटॉमिक नंबर 24 है और एक का 42। अब इन दोनों को हमने एक साथ ही क्यों लिखा, एक तो ये दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, साथ साथ इन दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का। क्या है? सेम। इनमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमें ध्यान रखना। जैसे अगर मैं क्रोमियम का करूं तो क्रोमियम का है आर्गन 4s1 3d। अगर हम मोलिब्डेनम का करें, इसका है क्रिप्टन 5s1 4d। आप देख सकते हैं इन दोनों एलिमेंट्स को हमने एक साथ कैसे याद रखा, कर्मों। तो कर्मों में ये दोनों एलिमेंट आ गए और दोनों में सिमिलरिटी है, हमेशा एस में 1 और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो ये एक्सेप्शनल केस है। दूसरा एक्सेप्शनल केस आता है ग्रुप 11। ग्रुप 11 में 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स कौन से? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इन तीनों को भी हम एक आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्यों? आगे आओ, इनको हम आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्यों? आगे आओ, ये आपको ध्यान रखना। अब इनको हमने एक साथ क्यों रखा? क्योंकि इनमें भी कुछ सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है? इनमें हमेशा एस में 1 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में, डी में 10। अब जैसे हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 29 का, आर्गन 4s1 3d 10। हम सिल्वर का करते हैं 47 का, क्रिप्टन 5s1
4D, 5s1, 4D, 10। फिर हम गोल्ड का करते हैं 79 का, जीनॉन 54 हो जाता है। इसके बाद 6s1, 4f14। देखो ये ध्यान रखना है क्योंकि 6s के बाद 4f आता है, लेकिन 4f कंप्लीट है। फिर आता है 5D, 10। आप देख सकते हो इनमें क्या कंडीशन आई, इनमें S में हमेशा 1 और D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये क्या है, ग्रुप 11 एलिमेंट्स। तो ये दूसरा एक्सेप्शन था। तो पहला था ग्रुप 6, इसको याद कर सकते हो कर्मो। दूसरा था ग्रुप 11, इसे याद कर सकते हो क्यों, आगे आओ। इनमें सिमिलरिटी S में 1, D में 5, इसमें सिमिलरिटी S में 1, D में 10। तो ये तो है नॉर्मल, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद होती है, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। इन्हें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो D सब सेल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, या D में 10 है तो D सब सेल कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद जो 5 एलिमेंट्स आते हैं D ब्लॉक के, वे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उन्हें भूल जाते हैं, तो उनको भी हम एक ट्रिक के साथ सीखेंगे, सभी बच्चे उन्हें ध्यान रखें। तीसरी कंडीशन आती है, ना ही ये कोई ग्रुप है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर सीरीज, बल्कि 2 सीरीज से और अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम कैसे याद रखें, इन्हें आप याद रख सकते हो। नब रुक रहा पटना में, पंडित जी। आपको ये है क्या, देखो ये जो मैंने लिखा है, नब रुक रहा पटना में। नब कहते हैं पिंड, यानी कि कोई पिंड पटना में रुक रहा है। नब रुक रहा पटना में पंडित जी। तो अब इससे बेनिफिट क्या है, ये मोस्ट, ये कह सकते हैं ये जो हमने कंडीशन बनाई है, ये सिंबल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कैसे, नब एन, रुक आर, रहा आर एच, पटना में पीटी, पंडित जी पीटी। आप देख सकते हो ये टर्म्स सिंबल से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड, तो इन्हें आराम से एक दूसरे के साथ सीखा जा सकता है, याद किया जा सकता है रिलेट करके। अब इनको हमने इन 4 में आपको याद रखना है। इन 4 में एक सिमिलरिटी है, हमेशा S में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जो बचेंगे वो D के हैं, जो भी बचेंगे वो D के। जैसे नायोबियम का एटॉमिक नंबर 41 है, इसे करें क्रिप्टन 36 आ चुका, 5s1 37, बचे कितने 41 में से 4 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 4D4। रुथेनियम 44 है इसका, इसमें क्या होगा, क्रिप्टन 36, 5s1 37, बचे कितने इसमें 7, तो इसमें होता है 4D7। इसके बाद है रोडियम 45, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्रिप्टन 5s1, बचे कितने 8, 4D8। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है प्लेटिनम। अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है 78। इस 78 में देखें तो जीनोन, इससे ठीक पहला नोबल गैस, जीनोन के बाद आता है फिर नेक्स्ट कंडीशन 6s1, 4f14 और 5d9। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें S में 1, D में जो बाकी बचे, देखो F क्योंकि बीच में आता है, F को पूरा भरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। F में कोई इरेगुलरिटी नहीं। अब PD का एटॉमिक नंबर है 46 और 46 में क्या होगा, इनमें आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। इसमें S में 0 और जो बचे वो D के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है 5s0 और 4d10, ये आपको ध्यान। अब अगर आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई हो तो आपको डी ब्लॉक के टोटल एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे जो मैंने बताया कर्मों में D5 था, हाफ फील्ड D सब सेल थी, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। फिर हमने क्यों आगे आऊं ग्रुप 11 पढ़ा, उसमें D10 था तो कंप्लीटली फील्ड D सब सेल कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। लेकिन प्रॉब्लम आती है इनमें हमने क्या लगाया, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए।
पहली बात तो इनका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन आपसे पूछता नहीं, अगर फिर आपको कभी बताना भी पड़े तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कहीं कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम इनके लिए पर्टिकुलर यूज नहीं करते, बस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखें। ये हम बोल सकते हैं कि ये इस कंडीशन में ये एक्स्ट्रा स्टेबल, ये ध्यान। तो कोई फिक्स रूल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी इसको कह देते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टेबल, बस इतना। तो ये थे सारे डी ब्लॉक के एक्सेप्शन। देखो कितने आसान हुए, अगर आप देखो जिस चीज से आप डर रहे थे वो कितना आसान हो गया, जिस चीज से आप डर रहे थे वो कितना आसान हो गया, कि अगर हम अब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो वो अब इतना आसान हो गया कि अब कोई हमसे पूछे कि डी ब्लॉक के एक्सेप्शन, तो हम बहुत तेजी से बोलेंगे ग्रुप 6 कर्मो क्रोमियम मोलिब्डेनम, ग्रुप 11 क्यों आ गया हूं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और फिर इसके बाद रैंडम कंडीशन, नब रुक रहा पटना में, पंडित जी नब रुक रहा पटना में, एस में 1 बाकी बचे हुए डी के, और पंडित जी एस में 0 बाकी, तो ये हो गया डी ब्लॉक, बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह। अब हमें आगे बढ़ना है, इसके बाद एफ ब्लॉक। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, देखिए जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल केस होते हैं ये हमें समझना। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में आपको पता है 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टेनाइड। तो पहले हम लेंथेनाइड्स को अलग से सीखें, फिर एक्टेनाइड्स। तो जैसे हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं लेंथेनाइड्स, देखो लेंथेनाइड्स होते हैं लेंथेनम 57, ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक के जो 14 एलिमेंट्स है ये लेंथेनाइड्स, लेंथेनम डी का है, और इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं ये लेंथेनाइड्स। अब कंडीशन आती है इनमें एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन है इसमें, अगर आप याद करो तो बहुत आसान है, लालू सेंट्रल जेल गए लूट कर, लालू सेंट्रल जेल गए लूट कर, इसमें लेंथेनाइड के एक्सेप्शन, लालू लेंथेनम, सेंट्रल जेल सीरियम, गए जीडी गैडोलिनियम, और लूट कर लुटेशियम लास्ट। तो 3 तो ये एक्सेप्शन है, 2 एक तो लेंथेनम खुद एक्सेप्शनल केस है, एक सीरियम और एक लुटेशियम, बीच में एक आता है गैडोलिनियम जीडी, ये 4 इसमें एक्सेप्शनल केस हैं लेंथेनाइड सीरीज में। इनमें क्या होता है, इनमें एक सिमिलरिटी है, हमेशा इनमें क्या होगा, इनमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 5d में 1 आएगा, जो बचेंगे वो 4f के होंगे, जो भी बचेंगे ये ध्यान रखना। 6s में 2 आएंगे, 5d में 1 आएगा, बाकी जो बचे वो f के। कैसे, लेंथेनम का है 57 का अगर हम नोबल गैस की हेल्प से करते हैं, जीनोन में 54 के बाद 6s2 5d1, तो बस ये f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक का है। सीरियम 58 का क्या होता है, जीनोन 6s2 54 और 2 56 और 5d1 57, अब जो बचे वो f के बचे कितने, 1। फिर इसके बाद गैडोलियम 64, गैडोलिनियम के हैं 64 में जीनोन 6s2 5d1 और 4f7। मैंने बताया 54 और 2 56 57 और 7, इसके बाद 71 है, इसमें भी जीनोन 6s2 5d1 और 4f40। तो ये थे लेंथेनाइड के एक्सेप्शनल केस।
अगर हम लेंथेनाइट की बात करें तो ये लेंथेनाइट के एक्सेप्शनल केस थे, आसान याद कर सकते हो। लालू सेंट्रल जेल गए लूट कर, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद लास्ट आते हैं एक्टेनाइट्स। और एक्टेनाइट्स में क्या होता है तो आपको याद रखना है, एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 तक जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्टेनाइट्स। एक्टिनियम याद रखना है डी ब्लॉक का है, और थोरियम टू लोरेंसियम, थोरियम से लोरेंसियम तक जो होते हैं ये क्या है, ये एक्टेनाइट्स। अब इन एक्टेनाइट्स में एक्सेप्शन कितने हैं, इनमें 7 एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसे हम कैसे याद रखें, इसे याद करने का एक आसान तरीका है, अचल के पापा अंकल, अचल के पापा अंकल नेपाली सीएम के लाडले थे। देखो ये सिंबल मोस्टली रिलेट हैं, ये ध्यान रख लेना इन वर्ड्स। अचल के पापा अंकल नेपाली सीएम के लाडले थे। देखो ये थे अलग कंडीशन में आएगा, ये सारे अचल के पापा अंकल नेपाली सीएम के लाडले थे। कौन कौन से एलिमेंट है, एक्टिनियम, ये प्रोटएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, यूरियम, लोरेंसियम और थोरियम। इनके एटॉमिक नंबर देखें 89, 91, 92, 93, 96, 90 और 103। अब अगर हम इनमें सिमिलरिटी की बात करते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि ये जो स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट है इनमें क्या है, इनमें हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 7s2 होगा और उसके बाद 6d1 होगा और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो f में जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये अनएक्सपेक्टेड है, इसे डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या कंडीशन है कि पहले मैं आपको ऊपर वालों के बता दूं, फिर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, क्योंकि ऊपर वालों में रूल है, यहाँ कोई रूल नहीं। क्या होगा देखो, इनमें आपको पता है सबसे पहले रेडॉन 86, फिर 7s2 और 61, हमेशा 7s2 61 आएंगे, बाकी बचे हुए f में आएंगे। यहाँ रेडॉन 7s2 61 और 5f कितने बचे पहले देख लें, 86, 88, 89 दो बचे। यूरेनियम रेडॉन 7s2 61 और 5f3। नेपच्यूनियम में रेडॉन 7s2 61 और 5f4। इसके बाद कंडीशन आती है सी। यूरियम में रेडॉन 86, 7s2 61 और बाकी कितने बचे तो देख सकते हो 86, 88, 89 तो 7 बचे, 5f7। और लोरेंसियम में रेडॉन 7s2 61 और 5f कितने बनेंगे, 5f40। ये कंडीशन है। अब थोरियम की बात करते हैं। देखो ऊपर फिर सुन लीजिए, अचल के पापा अंकल नेपाली सीएम के लाडले थे। थे को मैंने अलग इस वजह से रखा क्योंकि वो इनसे अलग है, बाकी सब जो एलिमेंट बचे उनमें नॉर्मल ट्रेंड काम करेगा, ये ध्यान रखना। अब थे थोरियम, थोरियम में क्या होता है, रेडॉन 7s2 60, ये अलग है। ये कई बार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन और थोरियम
3 पॉजिटिव का, जरा ध्यान दे लेना, 3 पॉजिटिव ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। अब 3 पॉजिटिव में जैसे हमने आयंस का कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, अगर हम उस आयंस वाले कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ अप्लाई करें, आयंस वाला कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा था इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होते हैं, आउटर सेल से, और आउटर सेल है 7s, तो 2 इलेक्ट्रॉन 7s से गए, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना है 60 से, तो क्या बचना चाहिए, बचना चाहिए रेडॉन 61, लेकिन ऐसा नहीं, यहां होता है रेडॉन 5f1। स्पेशली याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है, बहुत पूछी जाने वाली पॉइंट में से एक है कि थोरियम और थोरियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन। तो ये था बच्चों जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के, वे सारे के सारे एक्सेप्शनल केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर। और देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करूं अभी, तो आपको पता है लालू सेंट्रल जेल गए लूट कर, बस 4 एलिमेंट्स। इसमें आप देख सकते हो अचल के पापा अंकल नेपाली सीएम के लाडली थे। तो इस तरीके से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शनल केस कंप्लीट हो जाते हैं। और ध्यान रखना है, इनका मैं फिर कहता हूं कि हर जगह प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिख देते हैं या कह देते हैं कि एलिमेंट्स इस कंडीशन में स्टेबल है, इस वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब बताइए बच्चों आपको क्या लगा, जैसे मैंने आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन वाली मैंने सीरीज शुरू करी थी, सबसे पहले मैंने बिल्कुल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अब जितने भी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शनल केस थे उन सारे एक्सेप्शनल केस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिया। अब खुद बताइए, अब आपको कभी कहीं कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये ध्यान देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन था मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम इन एक्सेप्शंस को याद कर लें तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। हमें किस चीज से डर लगे, किसी से नहीं, क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक हो चुका। ठीक है, ओके, बाय।